हेलो गाइस, सरिता बड़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह 5:10 पे उठी थी कि आज थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने कि कोई बात नहीं है, मुझे बाहर तो जाना नहीं है घूमने। मैंने कि अपने घेर में ही घूमना है। हम ऊपर रहते हैं तो उसे घर कहते हैं और नीचे जो घूमते हैं हम उसे घेर कहते हैं। हमारा घेर घर एक ही है और इतना बड़ा है कि हम मुझे ये कम से कम 5 या 10 चक्कर मारने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। मैं डेली के ही मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मुझे सब कहते हैं कि तुझे क्या जरूरत पड़ी है एक्सरसाइज करने की, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना और शरीर हल्का फुल्का रहता है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सुबह ज़रूर करती हूँ और जब से मायके आई हूँ, मायके में तो मैं डेली करती हूँ। वीडियो में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि आप सब बोर हो जाते कि डेली एक ही चीज़ दिखा रही है। उसके बाद में मॉर्निंग वॉक करने के बाद में फिर मैं छत पे आई। छत पे आने के बाद मैंने पहले नहा के पूजा वगैरह की, क्योंकि पहले मुझे नहाना था और बाल वगैरह धोने थे। और उसके बाद में फिर मैंने पूजा करी। नहा धो के पूजा करने के बाद फिर हमारे खाना वाना खा के हमने पोछा झाड़ू करे और फिर हम दोपहर हो गई थी। दोपहर 2-3 बज गए थे। मम्मी कई दिन से बहुत नाराज़ हो रही थी कि ना उपले लाने। मम्मी को पता चला नहीं, जब पैरों से दिक्कत है मम्मी तो जा नहीं सकती, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो मैं सुन नहीं रही थी मम्मी की। मम्मी ज़्यादा ही गुस्से हो गई। मम्मी ने कहा आज लेके आने हैं। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आज आपका ही काम करना। फिर हम अंकल जी के यहाँ से ना ठेला लेके आया मेरा बेटा। फिर ठेले में ना हवा कम थी। उसके बाद में उसने ना तीनों टायरों में हवा भरी। हमारे यहाँ पास नहीं है पिंचर वाले की, फ्रिज वाले की, कई मतलब दुकानें बहुत सारी निकली हुई हैं। मार्केट वगैरह अब निकलने वाली हैं। देखो सब तरक्की आराम से होते होते होएगी। पहले से ही हमारा गांव तो पहले से ही शहर सा था, लेकिन हमें सब चीज़ मेरठ से ही ख़रीदनी पड़ती थी। पर अब तो हम यहीं से सब चीज़ ले लेते हैं। उसके बाद में मेरे बेटे ने पिंचर लगवाया। पिंचर नहीं, वो हवा भरवाई थी। मुझे लग रहा पिंचर भी है, पता नहीं। हवा भरवाई, तीनों टायरों में हवा भरी। तो वे भैया हंस रहे थे कि इसे आती है। मैंने कि नहीं भैया। इन्हें कह रहा मैं थोड़ा सा काम सीख लूँ। ये खुद कह रहा था। मैंने कि नहीं बेटा, कॉलेज जाने वाले बच्चे कोई ये काम थोड़ी करता, पर फिर भी नाना नानी के आगे थोड़ा बहुत कर लेता है। उसके बाद में ना फिर हम ना उपले भरने जा रहे थे कि हम सारे इतने हंस रहे, मेरी छोटी बहन, मैं और मेरा बेटा। पापा जी हमारे साथ गए थे, क्यों हमारे तो उपले पत्ते नहीं हैं, हमें तो मोल के लेने पड़ते हैं, सारी चीज़ खरीदनी पड़ती है। वहाँ से ना जब हमने उपले लिए तो जिनके वहाँ पत्थरे थे उन्होंने बताया कि हाँ पे है। तो मैंने पापा जी मुझे तो पता नहीं। पापा जी को मैं साथ लेके गई थी। पापा जी बोले नो चल, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। पापा जी थे और पड़ोस के 1-2 लड़के भी थे। तो उधर से जब हम वहाँ से उपले लेने जा रहे थे तो हमारे ना चाची का मकान, हमारे ना पड़ोस में चाची हैं। वे हमारी चाची बिल्कुल हमें अपना जैसा मानती हैं। तो वे ना पानी वानी छिड़क रही थी। तो पूछ रही क्या कर रही है। मैंने कि चाची मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कि तो चाची मैं बना लूँ ना। हाँ बना ले। उन्हें बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं वीडियो बनाती हूँ तो वे बहुत खुश होती हैं। कि ये नहीं है, मुझे अभी तक परिवार की सपोर्ट मिली है अपने मायके में। तो ज़्यादातर भाई ससुराल में तो अभी तक किसी ने मुझे ना मुझे ससुराल में किसी ने कहा कि वीडियो क्यों बना रही है, और ना मुझे मायके में अभी किसी ने कहा है। देखो आगे आगे क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, मेरी वीडियो चलती है नहीं चलती है, पर फिर भी मुझे अभी तक सब खुश हैं। कह रहे हैं जिसने भी देखी है कि कह रहे हैं हमें अच्छी लगती है तुम्हारी। भाई फेस टू फेस तो कह ही देते हैं, पर पीछे का तो मुझे भी नहीं पता कि कोई बुराई कर रहा क्या कर रहा, लेकिन सामने से अगर कोई कहते तो बड़ा अच्छा लगता है। पापा जी और मैं जा रहे थे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। मैं पापा जी वहाँ पर गए और पड़ोस में 1-2 लड़के बच्चे भी थे। वे कहने लगे बुआ हम भी आ जाएं। मैंने कि आ जाओ बेटे। सारे के सारे हम साथ में गए थे। वे वीडियो में नहीं आ रहे थे, इतनी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे बहुत। मैंने कि बच्चे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, एक बच्चा तो आ भी गया था वीडियो में। उसके बाद में फिर हम पतनवारे में गए। इतना मन था कि इतना जी लग रहा था कभी हम यहाँ ऐसे घूमते थे, उपले पाते थे, ऐसा घूमते थे। आज यहाँ कितनी तरक्की होगी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था है। पापा जी कह रहे थे कि तू तो मस्ती गार्डन में। पापा जी काम तो देखो डेली का है। पापा जी और मैं इतना मजाक कर रहे थे, हद से ज़्यादा हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में फिर हमने उपले तो कम ही ढोए, एक आध थैला ही लेके आए थे। उसके बाद में ना हमारे घर में गेस्ट आ चुके थे। जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर कहाँ काम करना मिलता है। मैंने कि मेहमानों को भी आज ही आना था, बहुत हंस रहे थे। तो कहने लगे कोई टाइम देख के थोड़ी आता है। मैंने कहा हाँ ये भी सही है। फिर मैं तो रुक गई थी और मेरी बहन, छोटी बहन और बड़ा बेटा भी वहीं पर रुका। छोटा वाला बेटा भी आ गया था इतने ट्यूशन से। फिर उन्होंने दोनों ने और पापा जी साथ चले गए थे, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता देखो हैं अकेले जाना। हम अपनी बहन को ज़्यादातर अकेला नहीं छोड़ते, साथ में कोई ना कोई जाता ज़रूर है। और फिर वे भी हमने करा।
उन्होंने ही ढोए फिर उपले, और इतने ही रात हो गई थी, क्योंकि जब भाई देखो 2-3 बजे लगे हम ढोने। उसके बाद में 1-2 ठेले हम भी लगाए। मैं तो काम कम कर रही, मौज मस्ती ज़्यादा कर रही थी, तो मैंने ऐसा काम किया है। लेकिन अब शादी के बाद में तो मैं बस काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही थी, और नहीं मुझे याद भी, इतना भूल भी चुकी थी कि ऐसा काम भी है। उसके बाद में सब मौज मस्तियाँ, फिर हंस रहे थे, पड़ोस की भी लड़कियाँ हंस रही थी, वहाँ पे बहुत सारी थी, देख रही थी कि अब भी कर रही है दीदी। मैंने कि हाँ, मैं मुझे खड़े खड़े दूर से देख रही थी, और बेटा फ़ोन चला रहा था। ये 2-3 घर हैं यहाँ पे, सारे हमारे गुजरों के ही हैं, लेकिन सब हंस रहे थे कि क्या कर रही हूँ। मैंने कि उपलेट हो रही हूँ। तो चाची पूछ रही है वीडियो, फिर चाची मुझसे इतना हंस रही कि वीडियो बना रही। मैंने चाची इधर से गई थी, मैं जब भी बना के गई थी आपकी वीडियो, और इधर से आई हूँ, तो मैं आपकी वीडियो अब भी बना रही हूँ। फिर हम वीडियो बनाई चाची की। हमने वहाँ पे छोटे छोटे 2-3 पिल्ले देखे। उसके बाद हम सीधा घर को आए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।